ठीक है, तो डिमांड यहाँ पे आपने नीचे अब आना है, तो कैंपेन टाइप के ऊपर आपने क्या सिलेक्ट कर लेना है, डिमांड जनरेशन। डिमांड जनरेशन को जैसे ही आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे स्टार्ट न्यू करने के बाद, तो अब जैसे बाकी कैंपेन्स के अंदर वो आपको लेआउट चेंज देता था, मैंने आपको यही बात स्टार्ट में भी की थी कि गूगल की हर कैंपेन का लेआउट चेंज है। परफॉर्मेंस मैक्स में यहाँ पे वो आपको बिडिंग दे देता था दूसरे ऑप्शन के ऊपर, सर्च में वो आपको यहाँ पे जीडीएन की प्लेसमेंट्स दे देता था। अब इसमें वो क्या दे रहा है, सबसे पहली चीज प्रोडक्ट फीड कनेक्ट करने का, मींस आपका मर्चेंट अकाउंट जो आपकी प्रोडक्ट लिस्टेड है आपकी वेबसाइट पे, आप उन सबको प्रमोट करना चाहते हो तो इसको क्या करना है, ऑन कर देना। यहां पे अब आपके पास अगली जो कैंपेन का है वो कैंपेन गोल आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या है, यूट्यूब एंगेजमेंट चाहिए, क्लिक्स चाहिए या कन्वर्जन चाहिए। ये तीन चीजें आपको मिलती हैं। चौथी चीज आपकी कन्वर्जन वैल्यू है, बट कन्वर्जन वैल्यू के अंदर आप अभी नहीं जा सकते क्योंकि ये एड अकाउंट मेरा भी नया है, तो इसके ऊपर कन्वर्जन वैल्यू वो आपको अलाउ नहीं करेगा। सेल्स के अंदर हमें जाहिर सी बात है कन्वर्जन चाहिए, तो कन्वर्जन के नीचे आप जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शन मिल जाएंगे, कन्वर्जन गोल, दरवाजा बंद करो, परचेज या फिर वो मैं परचेज या लीड फॉर्म। अब लीड फॉर्म और परचेज दोनों ही कन्वर्जन की टाइप्स हैं। कुछ लोग डायरेक्टली जाके परचेज करते हैं और कुछ लोग आपको इनडायरेक्टली अपना फॉर्म फिल करते हैं जिसमें उन्होंने अपना डाटा आपको प्रोवाइड किया होता है, और वहां से आप अपना उनका जो डाटा है वहां से लेकर उनसे कांटेक्ट करके अपने ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट उनको क्या करते हो, कन्वर्ट कर देते हो। तो ये दोनों ऑप्शन आपको वो प्रोवाइड करता है, जो आपको सूटेबल हो, आपकी गोल के रेलिवेंट आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। सर इधर सबमिट डेट नहीं आ रहा, सिर्फ परचेजेस आ रहा है। लीड फॉर्म्स आपके नहीं क्रिएट हुए होंगे। नेक्स्ट लेवल पे आपसे कैंपेन का ओवरऑल वो बजट मांगेगा, आप डेली या लाइफ टाइम बजट जो भी सेट करना चाहते हो वो आ जाएगा। अगली चीज आपकी क्या आती है, अच्छा एक चीज और, अच्छा कुछ और बल्कि ये 5600 सजेशन दे रहा है, कस्टमर एक्विजिशन। मींस आप अपनी बिडिंग को यहाँ पे इस कैंपेन में सेट कर सकते हो कि न्यू कस्टमर लाने में और ओल्ड कस्टमर लाने में कितना बजट स्पेंड करें, यानी बिड करें। मैक्सिमम बिडिंग आप आइदर कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर जाके न्यू कस्टमर के लिए करना चाहते हो या पुराने कस्टमर के लिए, ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे आप अपना पुराना कस्टमर डिफाइन भी कर सकते हो। उसका फायदा क्या होगा, वो न्यू कस्टमर उसी की तरफ जाएगा जो उससे पुराने कस्टमर से क्या होगा, रेलिवेंट होगा, मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो इसको आप ब्रॉड रहने दो ताकि अपनी मर्जी से वो पुराना और न्यू दोनों कस्टमर्स की तरफ आपके ऐड को लेके जाए। यहाँ पे आपकी अगेन वही चीज ब्रांड गाइडलाइन आ जाएगी, जहां पे आप अपना कस्टम कलर, यानी कि जो भी आपका ऐड नजर आए, टेक्स्ट हो तो किस कलर में होना चाहिए, आपका ब्रांड लोगो है तो वो किस कलर में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल एड्स आ जाएगा। उसके बाद अगली चीज जो आएगी वो आएगी आपकी लोकेशन एंड लैंग्वेज, किस लोकेशन और लैंग्वेज पे अपना ऐड आप पब्लिश करना चाह रहे हो। डिवाइसेस आ जाएंगी, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट एंड टीवी स्क्रीन। किसी भी आप जिस जगह पे आपकी प्लेसमेंट है, जहां आप करना चाह रहे हो आप वहां पे कर सकते हो। आप स्पेसिफिक कर दोगे तो आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपकी एड स्केड्यूलिंग आ जाती है। आप अपना एड किस किस टाइम पे चलाना चाह रहे हो, पूरे दिन में कितने टाइम के लिए चलाना चाह रहे हो, किस स्पेसिफिक घंटे में आप चलाना चाह रहे हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मींस गूगल के ऊपर आप अपने मर्जी के टाइम जोन के अंदर भी अपने एड्स चला सकते हो, इससे कोई लर्निंग डिस्टर्ब नहीं होती इसकी। सर वो साइड में वो निशान केड़ा निशान, सर मींस के टाइम हम पहले ये? सेलेक्ट करेंगे। वो रेड कलर का जो सर्कल हुआ वो कोई एरर आ रहा है ऊपर, वो इसका निशान दे सर हमें तो कुछ वजह से। हाँ, ये हम मतलब पहले टाइम डिसाइड कर देंगे और ये उसी टाइम के अंदर वो ऑटोमेटिकली कैंपेन को ऑटोमेटिकली ऑन करेगा, ऑफ भी करेगा। ऑफ भी कर देगा। ठीक है, तो ये चीज वो करेगा।
सर इसमें भी मल्टीपल एडसेट्स लगाना हाँ चीज़ है। हाँ, इसमें भी आप डिफरेंट एडसेट्स को टारगेट कर सकते हो। टेस्टिंग है ना, आप एक एडसेट के अंदर लोकेशन वेज टारगेट करो, एक सेट के एडसेट के अंदर ओवरऑल पाकिस्तान करो, एक एडसेट के अंदर कुछ इंटरेस्ट रखो ना, कुछ डेमोग्राफिक्स ना लिखो, फिर एडसेट एक बनाओ जिसके अंदर आप इसकी स्क्रीन्स को प्री डिफाइन कर दो कि एक एडसेट सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस के लिए हो, एक एडसेट आपका कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन्स के लिए हो जाए, उसमें से बेस्ट परफॉर्मिंग लेगा। फिर बेस्ट परफॉर्मिंग जो भी आपका है आप ले सकते हो। अच्छा सर, ये सर्च के साथ लिखा हुआ है एड्स एडवाइजर बीटा, ये कैसे? कहाँ पे लिखा हुआ है? ये सामने सर्च के बिल्कुल साथ बेटा एड एडवाइजर आगे बीटा। ये वाला जी। ये आपका ओवरऑल एड्स के बारे में आपको बताता है, इधर आपका एड ठीक जा रहा है नहीं जा रहा, उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स आप कर सकते हो, आपका टेक्स्ट ठीक है, हेडलाइन कितनी परफॉर्म कर रही है, कीवर्ड है तो कीवर्ड की क्या परफॉर्मेंस है, कैसी है, अप है डाउन है, मींस ओवरऑल आपको ये परफॉर्मेंस बताता है आपके एड्स की। ठीक है, कि आपका एड कैसा परफॉर्म कर रहा है, अगर उसके अंदर कुछ नेग्लिजेंसीज होगी तो वो आपको यहाँ पे एलैबोरेट कर देगा। तो बीटा जो है इसका क्या मतलब है? बेटा इसका एआई टूल है। अच्छा, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपकी थर्ड पार्टी मेजरमेंट्स। अगर आपकी कोई ऐसे एप्स हैं या जहां से आपकी डायरेक्टली टैग्स मैनेजर को एक्सेस नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली टैग मैनेजर उसको एक्सेस आउट नहीं कर सकता, कोई ऐसे लैंडिंग पेजेस हैं जहां पे आप अपनी ऑडियंस को लैंड करवा रहे हो, तो थर्ड पार्टी मेजरमेंट्स के कोड है जो आपके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, तो आप डायरेक्टली उनकी क्या ले सकते हो, ट्रैकिंग ले सकते हो। इसके बाद आ जाता है आपका कैंपेन का यूआरएल जिसके अंदर आप ट्रैकिंग कैंपेन, ये भी थर्ड पार्टी के लिए है। इसके बाद आ जाते हैं आपकी आईपी एक्सक्लूजन। अब इसमें आप अपने उन लोगों को जो लोग आपको फेक ऑर्डर कर रहे हैं, वो ऑर्डर जो आप बार बार प्लेस करके कैंसिल कर रहे हैं, या वो ऑडियंस जो आपके बजट को वेस्ट कर सकती है, जिनके आईपी एड्रेसेस आपके पास मौजूद हैं, उन सब के यहाँ पे आप आईपी एड्रेस लिख के उनको ब्लॉक कर सकते हो। जैसे मेटा के अंदर एक्सक्लूजन लगती थी, लेकिन वो क्या होती थी, वो इंटरेस्ट बेस्ड एक्सक्लूजन होती थी, प्रॉपर चीज एक्सक्लूड नहीं होती थी, एग्जैक्टली वही बंदा एक्सक्लूड नहीं होता था जो जिसको हम करना चाह रहे हैं। इसमें एक्सेल फाइल भी लग सकती है, भी और एक्सेल फाइल भी लग सकती है, कोई मसला नहीं। फोन नंबर भी अगर आपने कहा हम लिख सकते नहीं, आईपी के अलावा भी और चीज लग सकती है। नहीं, सिर्फ आईपी एड्रेस के ब्लॉक करोगे ना आप। सर ये आईपी एड्रेस क्या होते हैं? आईपी एड्रेस ये जैसे ऊपर ये है, वो जो उस क्विज में आपने ये आपका IP एड्रेस। नेगेटिव कीवर्ड यूज किया तो वो इस जगह पर नहीं लग सकते। वो सर्च के लिए, ठीक है। उस तरह का वर्डिंग लगाना चाहिए, वो यहाँ नहीं, वो नहीं यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे आप स्पेसिफिक आईपी लगाओगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फेक ऑर्डर कर रहे थे, मैं आपका आईपी साइड की तरफ लगा देता हूँ, तो आपको दोबारा मेरा ना ऐड शो होगा ना मेरी वेबसाइट शो होगी, आप सर्चिंग जो मर्जी करते हो आईपी शॉपिफाई पे आ रहा होता है। आ रहा होता है, आपका जब ऑर्डर प्लेस होता है वहां पे उस पर्सन का आईपी एड्रेस आ रहा होता है। ये वैसे ऑटोमेटिक नहीं सर शो होगा, वैसे तो मैनुअल तो हम खुद सर्च कर सकते हैं। जब आपकी आईपी ब्लॉक हो जाएगी ना, तो आप सर्चिंग के अंदर भी, फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट शॉपिफाई से भी आपकी आईपी ब्लॉक कर देता हूँ। ब्लॉकिफाई एक ऐप है जो कि शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट होती है, वो इस यही काम करती है, ये एड्स के लिए ब्लॉक करता है चीज को। ब्लॉकिफाई अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो अपनी वेबसाइट के साथ या इंटीग्रेट कर लेते हो, तो उसके अंदर जाके आप अपना आईपी एड्रेस दे दो, आप सर्चेस भी करते रहोगे तो आपको कोई भी जो आपकी है ब्रांड है जिसके ऊपर फेक ऑर्डर आपने किए हुए थे, कुछ भी वो नहीं शो होगा। अच्छा सर, ठीक ये है। नेम के साथ मीडियम ब्रैकेट शो ये जरा बताइए, ये क्यों? कौन सी? ओपन ये वैल्यूज रूल्स हैं, ये आपके ओवरऑल ट्रैकिंग के पैरामीटर्स हैं जो थर्ड पार्टी ट्रैकिंग आप जब करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूं परचेज और उसकी वैल्यू लिख देता हूं, ये एग्जैक्ट क्राइटेरिया। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, परचेज का इवेंट उसके अगेंस्ट जो 2000 रुपए की वैल्यू की कन्वर्जन हो रही है उसको ट्रैक करेगा या उससे नीचे की ट्रैकिंग करेगा। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम वैल्यू लिखिए उसकी, लेकिन ये पैरामीटर्स जो ट्रैकिंग के हैं ये यूज मैक्सिमम होते हैं उस सिनेरियो में कि जिसमें आपके पास अवेलेबिलिटी ना हो टैग्स मैनेजर की, आपकी टैग्स मैनेजर की इंटीग्रेशंस ना हुई हो, उन सब चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है थर्ड पार्टी मेजरमेंट करते हैं यार, थर्ड पार्टी मेजरमेंट सिंपल, अगर वो प्लेटफॉर्म जो आपको डायरेक्टली अलाउ नहीं करते कि आप उसके साथ टैग मैनेजर, दराज आपको अलाउ नहीं करता टैग मैनेजर उसके साथ इंटीग्रेट करो, लेकिन आप अपनी ट्रैफिक दराज को लेके जाना चाह रहे हो और उसकी मेजरमेंट्स चाह रहे हो, तो उसके लिए थर्ड पार्टी ये चीजें अलाउ करता है गूगल आपको। ठीक है,
मुझे दराज से याद आया, आपने बताया था अली बाबा आ रहा है पाकिस्तान में, तो जिस तरह हम दराज पे अपना स्टोर बना सकते हैं, अली बाबा पे भी बना सकते हैं। टेढ़ी इवन क्यों अली हो बाबा गई? आपको स्टार्ट में क्रेडिट के ऊपर भी माल दे रहा है आपकी बैंक हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, और इसको स्पॉन्सर्ड कर रहा है, बैक कर रहा है पंजाब, बैंक ऑफ पंजाब। और अगर हमने अपने कोई प्रोडक्ट उनको देंगे स्टोर बना के, स्टार्ट में पता नहीं वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते, लेकिन स्टार्ट में आप उनसे प्रोडक्ट क्रेडिट पे ले सकते हो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। बैंक ऑफ पंजाब से होएगा, बैंक ऑफ पंजाब क्या कर रहा है? बैंक ऑफ पंजाब आपकी गारंटी दे रहा है एक किस्म की अली बाबा को। उसके लिए अकाउंट होना जरूरी है। अकाउंट होना या अगर किसी और बैंक ऑफ पंजाब का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं भी है ना, किसी और बैंक का भी है, तो क्रेडिट हिस्ट्री तो निकल रहती है ना, बैंक स्टेटमेंट तो आपकी आ ही जाएगी। आपकी बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको क्रेडिट के ऊपर माल दे रहे हैं कि ये बेचो, बेच के फिर वापसी आ जाओ, मैं कुछ पे कर कितनी दूं। परसेंटेज की कोई परसेंटेज नहीं है, जीरो मार्कअप, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में ही बहुत बड़े बड़े गिद्ध बैठे हैं इसको करने के लिए। लोगों ने 10-10, 12-12 करोड़ रुपए साइड पे किया हुआ, जैसे अली बाबा का हमने इससे परचेजिंग कर लेनी है। तो जो कैश पे करेगा उसको फिर वो डिस्काउंट भी देंगे। एक जो क्रेडिट पे कर रहा है, एक बंदा कैश पे कर रहा है, तो कैश वाले को पाकिस्तान में क्या जाएगा कैश पे जब उसको क्रेडिट में मिल जो रहा है। बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं ना, वो कैश पे पेमेंट करके बिग डिस्काउंट पे प्रोडक्ट ले लेते हैं। 5 ही कैश पे ले लेंगे, 5 ही क्रेडिट पे कर लेंगे। क्रेडिट पे ज्यादा जाएंगे। सर एक्चुअली Cash में जो बड़े ब्रांड है ना, वो तो हमारे कंपटीशन में आते नहीं, हमारे कंपटीशन में आते हैं हमारे जैसे लोग। हम्म। उनके अगेंस्ट हमारी प्रोडक्ट बेशक 1 लाख की सेल होगी तो सही, होगी सही। डेफिनेटली 1 करोड़ की करें, उससे हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है। हम अपनी जगह, हमारी अपनी स्पेस है। आप अपनी स्पेस क्रिएट करो उसके अंदर, वहां से प्रोडक्ट उठाओ, शॉपिफाई पे लिस्ट करो, बेचो। आपका वाइट लेबल अच्छा चला सकते हो। अली बाबा से सर अली बाबा से आपको सबसे अच्छा रेट मिल सकता मेरा क्वेश्चन कुछ और था। हम्म। एक सर जो आपने अली एक्सप्रेस है वो नहीं अली एक्सप्रेस आपने देखा होगा कि कोई फॉर एग्जांपल ये एक मोबाइल फोन है, इसकी कीमत 50,000 की है, ये फिक्स है। लेकिन कोई ऐसा वेंडर है जिसने ज़्यादा क्वांटिटी में माल उठाया है, ज़्यादा पेमेंट की है, उसको यही फ़ोन 45 या 40,000 में पड़ रहा है, तो वो पूरी मार्केट बर्बाद कर देगा। वो ऑनलाइन ऐड लगा देगा ये 50,000 का है, हाँ मेरे से 40,000 भी ले लो, तो सारा कस्टमर उधर चला जाएगा। नहीं, ऐसे कोई नहीं करता। अली बाबा पे नहीं होगा, आपको फिक्स प्राइस मिलेगा। क्वांटिटी के हिसाब से सर अली बाबा वो कम करता जाता है प्राइस। ठीक क्योंकि इस तरह काफ़ी मार्केट खराब करते हैं लोग। करने दो, देखो हर जगह पे ये नहीं, चीजें देखें हर जगह पे एक रूल है, फिक्स है। अगर आप 1 पीस ले रहे हो तो वो आपको रेट पे देंगे, हाँ अगर आप जी। 1000 पीस ले वो तो हर जगह पे। उन्होंने पहले दिया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फिर वो ये क्या हो गया इसे कौन कहाँ पहुंच गया? इसका आज सर। सर नेट फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब वो जो कपड़ा उठा रहा है वो तो खुद फैक्ट्री डायरेक्ट लगा ले जाए, उनको मसला ही नहीं है। लेकिन आप कहीं से कपड़ा उठा रहे हो, आपको महंगा भी पड़ेगा, आप उस क्वालिटी का कपड़ा उस रेट में ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो फिर आप प्राइस के साथ उसे कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। आपको आपका एक चंक मिलता रहेगा। ऑडियंस बहुत बड़ी है, मेन चीज आपकी ऑडियंस है। जाहिर बात है वहां पे कोई उनके पैकेजेस हैं अपना तो डॉलर में अच्छी पैकेजेस पे वेरीफाइड कराते हैं। जैसे पाकिस्तान में लोग एक बार से ऑर्डर करते हैं, यहाँ से एक बार बजाय चाइना से। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी डिवाइसेस स्केड्यूलिंग, डेट स्केड्यूलिंग, ये ईच एंड एवरीथिंग आईपी एक्सलोनियन तक चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब हम जब ऐड ग्रुप पे आते हैं तो आपकी सबसे पहली चीज आ जाती है किस लोकेशन में अपना ऐड चलाना है आपने, लैंग्वेज, किन चैनल्स पे आप अपना ऐड चलाना चाहते हो, ऑल गूगल चैनल्स इंक्लूड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, और तीसरा लेट मी चूज में आप यूट्यूब और ये सारी चीजें चूज कर सकते हो, जिसमें यूट्यूब, जीमेल ये सारे आते हैं। सर हम क्या सिलेक्ट करेंगे इनमें? आप ओवरऑल जाओ ना, उसको ओवरऑल दो प्लेसमेंट्स सबको सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ऑप्शन नहीं आ रही है वाली। तेरे पास आनी भी नहीं। डिलीट करना सर फर्स्ट डिलीट ऐड करना अकाउंट्स चाहिए में सारे सर। ऐड अकाउंट्स में डिफरेंट आ रही होती है, ये क्यों हो रहा है? रनिंग में नहीं है, जब आप रनिंग में आओगे तो एक जैसे हो जाएंगे सारे। सर थोड़ा बहुत स्पेंड करो, करना होगा, पैसे लगाओ, ऐसा फेंकते हैं। पैसा बैंक यही चीज है। सर ये जो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क है इस पे करना चाहिए सिलेक्ट। करना चाहिए ना, ओवरऑल जितने भी वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर जिन्होंने अलाउ किया हुआ है ना सर। ठीक है, जिन्होंने अलाउ किया हुआ है। ओके, इसके बाद आप क्या देते हैं, ऑप्टिमाइज्ड टारगेटिंग। टारगेटिंग अब इसका मतलब क्या है, ऑप्टिमाइज्ड टारगेटिंग को अगर आप चेक कर देते हो
तो वो आपका 20% या उससे ज्यादा का जो बजट है वो आपका आपकी डिफाइंड टारगेटिंग ऑडियंस के अलावा भी कहीं और स्पेंड करेगा। मींस आप कहते हो 18 से 45 का दिखा, उसको लगता है नहीं 50 वाला भी शायद कन्वर्ट हो सकता है, तो ऊपर वाले जो 5 साल की एज है उसको भी वो ऐड दिखाएगा। ठीक है, टारगेटेड एरियाज जो आपने रिस्ट्रिक्ट किया होगा ये उससे थोड़ा बाहर भी जाएगा। मींस आपके बजट का कुछ चंक अपने मुताबिक भी वो स्पेंड करके रिजल्ट्स लाने की ट्राई करता है। अब यहाँ पे अगर आप कर देते हो ओनली शो एड्स टू पीपल विद इन माई एज एंड जेंडर, तो ये सिर्फ अब उन लोगों को दिखाएगा जहां पे जो आपने पहले क्या किया होगा, सिलेक्ट किया, यानी कि एग्जैक्टली उसी ऑडियंस तक लेके जाएगा आपके। ठीक है, इस बटन की समझ आई? जी सर। ओके, आगे आओ। थर्ड पार्टी आ गई। अब आते हैं हम ऐड लेवल पे। इसकी सेम सेटिंग्स है, सिंपल सेटिंग है, इस डिमांड जनरेशन की कोई एडवांस सेटिंग्स नहीं है। कैंपेन लेवल है, कैंपेन लेवल पे आपको बजट और वो सारी चीजें वो पूछ लेगा। सेकंड में आपसे वो पैरामीटर्स पूछ लेगा, आपकी डिवाइस आप किस जगह चलाना चाह रहे हो, ऐड कितने टाइम के लिए चलाना चाह रहे हो, वो सारी चीजें आ जाएंगी। थर्ड नंबर पे आपका ऐड आ जाएगा कि आप क्या ऐड चलाना चाह रहे हो। ये क्यों नहीं आएगा स्क्रीन पे? नहीं सर, इसमें ऐड होना चाहिए। वो पीछे आप यहाँ ऐड ग्रुप पे करते हो ना, लेकिन नहीं इसमें नहीं है, डिमांड जनरेशन में नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ओवरऑल एआई बेस जाएगी, सिर्फ लैंग्वेजेस है। सर इसमें भी वो जो क्रिएट होगी वीडियोस वगैरह वो एआई के थ्रू हो जाएंगी? नहीं, वो आपको देनी पड़ती है। वो खुद ही देनी पड़ेगी। हाँ यार, ये नेक्स्ट पे क्यों नहीं जा रहा? अब आए। ओके, फाइनल यूआरएल आपका आ जाएगा। फाइनली आप अपनी ऑडियंस कहां लैंड करवाना चाह रहे हो वो सारी चीज आ जाएगी। इसके बाद आप इसमें 20 इमेजेस ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास इमेजेस नहीं है, आप जनरेट इमेजेस पे क्लिक करो, यहां पे उसको प्रॉपर अपनी इमेज का प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करो, वो आपको प्रॉपर आपके प्रॉम्प्ट के रिलेटेड इमेज यहां पे एआई से जनरेट कर देगा। मींस अगर आपके पास कुछ क्रिएटिव्स नहीं है, आपके पास कोई अच्छा परफॉर्मिंग क्रिएटिव नहीं है, आप वो देना चाहते हो, यहाँ पे इसको प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आप यहां से डायरेक्टली अपनी इमेजेस क्या है जनरेट करवा सकते हो। जस्ट इमेज दे सकते हैं, वीडियो भी दे सकते हैं। सिर्फ इमेजेस देगा आपको। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस अपलोड की हुई है, तो मैं एक दो इमेजेस यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, मेटा में मोस्टली इसमें होता है कि वो इमेज क्रिएट करता है तो वो पिक्चर चेंज हो जाती है या फेस चेंज हो जाता है, तो इसमें भी होता है ऐसे? नहीं, डिपेंड करता है आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर, इमेज कितनी क्लियर है उस हिसाब से। उसके हिसाब से। आपकी इमेज अगर नेक्स्ट वन इज आपने अपना लोगो अटैच करना है, क्योंकि गूगल के ऊपर आपके स्टोर का लोगो डायरेक्टली वो फैच नहीं कर रहा होता, तो लोगो आपने अपने पास डाउनलोड रखना है, लोगो अटैच करना है। उसके बाद आपके आ जाएगा टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन। आप अप टू 5 हेडलाइंस लिख सकते हो और 5 ही डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। जैसे कि डिमांड, उसके अलावा परफॉर्मेंस पैक्स में था 20 हेडलाइंस थी, और 4 डिस्क्रिप्शन, साइड लिंक्स और भी वो कुछ उसमें आ जाता है। सर्च में भी था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 हेडलाइंस, 5 हेडलाइंस, 5 डिस्क्रिप्शन, बस। ठीक है, इन द लास्ट आपका कॉल टू एक्शन, बिजनेस नेम, और इसके बाद आप गो टू रिव्यू में जा सकते हैं। सबसे सिंपल कैंपेन है गूगल, कोई ऑडियंस नहीं लगानी इसके अंदर, डायरेक्टली वो आपकी डिमांड के रेलिवेंट ऑडियंस तक खुद ही जाएगी, आपकी प्रोडक्ट की इमेज की ऑडियंस तक खुद ही जाएगी। आप सिर्फ अगर इसको नेक्स्ट भी करते रहो, सिर्फ आप हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और लिंक्स दे दो, आपकी कैंपेन इजीली बन जाती है। ठीक है, सबसे बेस्ट कैंपेन थी एक टाइम की, जब तक परफॉर्मेंस मैक्स नहीं है। जब से परफॉर्मेंस मैक्स आ गई, ये बाकी सारी कैंपेन अब कोई शायद चलाता भी नहीं। डिमांड जनरेशन, यूट्यूब एड, सेल लाना, हाँ सर्च की चलाते हैं क्योंकि वो एसईएम का काम करती है। सिर्फ गूगल की इस टाइम सेल की 2 कैंपेन चल रही है, सर्च, परफॉर्मेंस, बस। बाकी सबको आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको पता हो इन कैंपेन्स का, ये कैसे चलती हैं, इसके अंदर क्या सेटिंग्स होती हैं, किस तरह परफॉर्मेंस देती है। तो डिमांड जनरेशन में कोई मसला, मसाइल, रिव्यू नेक्स्ट लेक्चर में तुझे मिलेगा। सर इसके आप हमें नोट्स का प्रोवाइड करेंगे? जैसे ही सेल्स की कैंपेन एंड करूंगा मैं नोट्स आपको दे दूंगा। नहीं भूलता तुझे।
डिमांड। अब नेक्स्ट कैंपेन जो है वो है डिस्प्ले की कैंपेन। डिस्प्ले और वीडियो कैंपेन में सिर्फ एक फर्क था, वीडियो कैंपेन आपकी जस्ट यूट्यूब के लिए थी, तो ये भी सेल की है। यही सेल का ऑब्जेक्टिव। डिस्प्ले कैंपेन आपकी जीडीएंस के लिए, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है, जीडीएन या एप्स, एप्लीकेशन जितनी है, ठीक है, ये इनके लिए। समझ आई बात की? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गूगल एडवर्ड किस किस का बना हुआ है? ओपन करो लैपटॉप सारे।